तो आज का हमारा विषय है निर्बलता में हम किस तरीके से खुशी मना सकते हैं। हम सबके जीवनों में कभी ना कभी निर्बलता आती है, परेशानी आती है, दुख तकलीफ आती है। कभी ऐसे हालात आ जाते हैं जब हमको अपने अपने भी छोड़ देते हैं या कोई किसी भी हालात हो सकती है हमारे जीवन में। हम इंसान हैं, इसीलिए हम ये नहीं सोच सकते कि हम प्रभु में है तो हमारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं आएगी। हम इंसान हैं, इस जीवन में, इस जगत में हम जी रहे हैं, तो हमारे ये शरीर है, मिट्टी का शरीर है, तो हम यहाँ रहते समय, इस दुनिया में रहते समय हमारे जीवन में कभी ना कभी जो है परेशानियां आ सकती है, निर्बलता आ सकती है। तो इसके लिए हमको घबराना नहीं है। किस प्रकार हमारे जीवन में जो निर्बलता में हम किस तरीके से खुशी को हम हासिल कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजकल अलग अलग पड़ाव से निकल रहे हैं और टूटेपन का शिकार है। लेकिन टूटना जो है कोई असाधारण बात नहीं है, ये जो है नेचुरल है। हम टूट भी सकते हैं किसी भी हालात पे। अगर हमारे जीवन में परेशानी आती है, गरीबी है, दुख तकलीफ है, बीमारी है, तो हम टूट सकते हैं। कोई भी जन जो है किसी भी मोड़ पे और किसी भी पड़ाव पर टूट सकता है। और जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की राह पर चलते हैं, हम परमेश्वर की राह पर चल रहे हैं, हम विश्वासी लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं, तो मेरे जीवन में तकलीफ क्यों है, परेशानी क्यों है, हम ये सोचते रहते हैं हमेशा और यही चिंता करते रहते हैं। और इसका जो है दुष्प्रभाव पड़ता है। जो हम सोचते हैं, हमारा सोचना जो है नेगेटिव, जो हम बातें सोचते हैं वो उसको जो है दुष्प्रभाव पड़ सकता है हमारे जीवन में। उसी चीज को हम सोचते रहते। तो हम उस मार्ग पर हैं, तो हम सोचते हैं कि हम यीशु मसीह के मार्ग पर चल रहे हैं, तो मेरे जीवन में ऐसा परेशानी क्यों है, तकलीफ क्यों है, मुझे ही क्यों बीमारी है, मुझे क्यों परेशानी है। हर समय यही हम सोचते रहते हैं और उसमें जो है निराशा में हम चले जाते हैं और चलते ही चले जाते हैं। तो इससे हम किस प्रकार से उठ सकते हैं। हम उस मार्ग पर जो बहुत ही सकरा है, तो बार बार इंसान तो है टूटता है, क्योंकि यीशु मसीह का मार्ग, हम जिस राह पर चल रहे हैं, संसार के लोग जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो चौड़ा रास्ता है, लेकिन हम मसीही लोग हैं। मसीही लोग जो हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो मार्ग जो बहुत सकरा है और फाटक पे प्रवेश होने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी परिश्रम करना पड़ेगा। हम ये ना सोचे कि ये रास्ता जो है बहुत आसान होगा हमारे लिए, ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमको जो है क्या करना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें टूटना नहीं। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर पर विश्वास रखें, आशा करें कि हम जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, परमेश्वर हमको एक दिन उस रास्ते से हमको जरूर आगे पहुंचाएगा। परमेश्वर अपने रास्ते पे हमको लेके चलेगा। हम यही हमेशा जो है अपने मन पे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, है ना। तो कई बार हालात को देखकर टूटते हैं, कई बार किसी और चीज को देखकर टूटते हैं। तो टूटना जो है हमारा स्वाभाविक है, ये हमारा स्वाभाविक रूप है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य जाति है, तो हमारा स्वभाव है टूट सकते हैं। हम दुख और तकलीफ में हम टूट सकते हैं, है ना। तो ये हमारा स्वाभाविक रूप है। तो लेकिन हमें टूटे नहीं रहना है। जो हम सोचते हैं कि मेरे हालात कब सुधरेंगे, मेरी गरीबीपन कब जाएगी, मेरे बीमार कब चंगे होंगे, तो हमें जो इस हालात में नहीं रहना है, हमको जो है टूटे नहीं रहना है, हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हम हमेशा टूटे नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा आशा है, हमारा परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में है, वो हमें देखता है कि हमारा बेटा, मेरी बेटी किस हालात में है। वो परमेश्वर जानता है हमको कि हम किस हालात में रह रहे हैं। हर हालात में, चाहे हम गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी भी हालात में परमेश्वर ने हमें चुना है, अपना बेटी बनाया, संतान बनाया है, अपना नीच दर्जा बनाया है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर जो हम किसी भी हालात में रहें, उस हालात से परमेश्वर हमको उठाने के काबिल है। परमेश्वर काबिल है, परमेश्वर की महिमा, है ना। केवल परमेश्वर जी हमको उठा सकता है, हमारी किसी भी मुसीबत से, तकलीफों से, निर्बलताओं से, कठिनाइयों से हमको निकाल सकता है। इसलिए हमको हमेशा टूटे नहीं रहना है।
और परमेश्वर टूटी हुई चीजों को, हम जो टूट चुके हैं, अगर कोई अपने जीवन में बहुत टूट चुका है, कष्ट में है, पीड़ा में है, दर्द में है, तकलीफ में है, अगर वो टूट चुका है तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमको उस टूटे हुए चीजों को संजोते हैं। क्या कैसे टूटा है, अगर टूट के बिखर गया तो टूटे हुए चीजों को, अगर हम एग्जाम्पल दे कि अगर कोई कांच का कोई ग्लास अगर टूट जाता है तो उसको हम संजो सकते हैं क्या, उसको दोबारा हम जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं कि हम टूटे हुए चीजों को जोड़ सकते। लेकिन खुदा क्या करता है, परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हमारे टूटे हुए मनों को जानता है, हमारे टूटे हृदय को जानता है, और टूटे मन को परमेश्वर वो जोड़ता है, संजोता है। हम चाहे किसी भी हालात में हो, परमेश्वर हमारे टूटे मन को वो जोड़ सकता है। वो परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। इसीलिए हमारा भरोसा जो खुदा पे होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे टूटे हृदय को वो जोड़ सकता है। तो आइए तो परमेश्वर हमको जो है उस टूटे हुए चीजों को, हम एक पात्र है, जैसे बर्तन को हमने बोला कि एग्जाम्पल के लिए जो टूटा हुआ बर्तन उसको हम जोड़ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर हम अगर टूट गए हैं तो हमको वो जोड़ सकता है। हमारे रिलेशंस को, हमको परिवार को वो जोड़ सकता है। अगर परिवार टूट गया है तो उसको परिवार को परमेश्वर जोड़ सकता है। परमेश्वर जो है सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए हमारा विश्वास जो है उस परमेश्वर पे होना चाहिए। परमेश्वर हमको जोड़ सकता है, परमेश्वर टूटे हुए चीजों को, टूटे हुए बर्तन को वो जोड़ सकता है।